नमस्कार बच्चों, एक बार फिर हमारे ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। और एक बार फिर मैं आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। बच्चों, हमारे लास्ट वीडियो में जो हम देख रहे थे, हमने चर्चा की थी नगरीय बस्तियों की जो समस्याएं होती हैं उनकी हमने विस्तार से चर्चा की थी हमारे पुराने वीडियो में। आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है वो नगरीय बस्तियों से संबंधित समस्याओं का ही विस्तृत रूप है। देखो, नगरीय भागों में एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न होती है जिसको हम कच्ची बस्तियों के रूप में जानते हैं, या हम ऐसा कहें कि जो स्लम्स का जो पार्टीशन होता है, आवासों की कमी के कारण नगरीय भागों में उत्पन्न होने वाली एक बड़ी समस्या बन गई है, जिनको हम झुग्गी झोंपड़ियों के रूप में, कच्ची बस्तियों के रूप में, घटरा के नाम से, चाल के नाम से जानते हैं। इसके अलावा प्रादेशिक आधार पर इनके और भी बहुत सारे नाम हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है वो इन नगरीय कच्ची बस्तियों की जो समस्याएं हैं और उनका हम समाधान कैसे कर सकते हैं उनसे संबंधित रहने वाला है। देखो, सबसे बड़ी बात तो बच्चों की नगरीय कच्ची बस्तियां होती क्या हैं। शहरी क्षेत्रों में जब भूमि का मूल्य बहुत ज़्यादा हो जाता है, ग्रामीण क्षेत्रों से लोग वहां जाकर रहने लगते हैं, उनके लिए न तो भूमि खरीद पाना संभव हो पाता है और न ही अधिक ऊंचे मूल्य के जो किराया होता है उस किराए को दे पाना संभव हो पाता है। तो ऐसी स्थिति में बाहरी क्षेत्रों से आने वाले लोग जहां कहीं भी सरकारी भूमि होती है जो खाली पड़ी हुई होती है, चाहे वो रेल मार्गों के किनारे हो, चाहे वो सड़क मार्गों के किनारे हो, या फिर वो नालों के सहारे, जहां कहीं भी उन्हें खाली भूमि नजर आती है, वहां पर ऐसे ग्रामीण परिवेश से आए हुए लोग या बाहरी परिवेश से आए हुए लोग अपना जीवन बसर करने के लिए, अस्थायी रूप से जीवन यापन करने के लिए वहां पे क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार की झोंपड़ियां बनाना चालू कर देते हैं। ऐसी झोंपड़ियों को ही कालांतर में झुग्गी झोंपड़ियों के रूप में, कच्ची बस्तियों के रूप में, या फिर हम ऐसा कहें कि अस्थायी बस्तियों के रूप में जाना जाता है। अब ऐसी जो कच्ची बस्तियां होती हैं उनका आकार और प्रकार अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से अलग अलग होता है, लेकिन सामान्यतः हम माने कि सड़कों के आसपास जो ऊबड़ खाबड़ गलियां होती हैं वहां पर ऐसी स्थिति हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। सड़कों के किनारे मिलती है, रेल मार्गों के किनारे मिलती है, नालों के सहारे जो खाली भूमि पड़ी हुई होती है, वहां पर इस प्रकार की बस्तियों का स्वरूप हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। ऐसी बस्तियों में मानव के निवास के लिए जो आधारभूत सुविधाएं मानी जाती हैं वो अत्यधिक निम्न स्तर की होती हैं। यानी आप ऐसा कह सकते हैं कि सुविधाओं के नाम पे गंदी बस्तियों में या कच्ची बस्तियों में लगभग कुछ भी नहीं मिलता। चाहे वो विद्युत आपूर्ति की सुविधा हो, चाहे जलापूर्ति की हो, सड़क परिवहन की हो, आपातकालीन स्थिति से निपटने की सुविधा हो, ऐसी सुविधाओं का वहां लगभग अभाव सा रहता है। और बाई चांस जो सुविधाएं देखने को मिलती भी हैं तो उनका स्वरूप इतना निम्न स्तर वाला होता है कि वो लगभग नए के समान प्रतीत होती हैं। ऐसी बस्तियों में जो मकान पाए जाते हैं उनकी कुछ सामाजिक और आर्थिक विशेषताएं होती हैं, लक्षण होते हैं कि जो कच्ची बस्तियां होंगी उनमें कैसी स्थिति हमें देखने को मिलने वाली है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ऐसी स्थिति में मकान जो होने वाले हैं वो टूटे फूटे होने वाले, जीर्णशील मकान होने वाले हैं। खुली जगह का लगभग अभाव सा मिलता है ऐसी बस्तियों में, क्योंकि आपको पता है बस्तियां बहुत ही संकुचित या नज़दीक मकान बने होते हैं। तो ऐसे आसपास नज़दीक मकान बने होने के कारण उनमें न तो पर्याप्त मात्रा में हवा पार हो पाती है, न पर्याप्त मात्रा में प्रकाश आ पाता है, न ही पर्याप्त पेयजल की व्यवस्था होती है, और साथ साथ में जो स्वास्थ्य संबंधी दशाएं होती हैं उनका भी स्तर बहुत ही घटिया देखने को मिलता है। मानव के लिए सबसे अहम जिसको हम बोले शौचालय की सुविधा है, उसका तो लगभग अभाव सा पाया जाता है, क्योंकि वहां पे शौचालय होते ही नहीं हैं। ज़्यादातर लोग अपनी दैनिक क्रिया का निर्वहन करने के लिए खाली पड़ी भूमि का यूज करते हैं। तो ऐसी भयंकर स्थितियां वहां देखने को मिलती है कि मनुष्य का जो जीवन है वो अत्यधिक नारकीय जीवन के रूप में हमें देखने को मिलता है।
ऐसी जो कच्ची बस्ती वाले क्षेत्र होते हैं बच्चों, उसमें बहुत अधिक जनसंख्या पाई जाती है, बहुत भीड़ भाड़। एक छोटे से मकान में 10 से 15 लोग निवास करते हैं। बस्तियों के बीच में जो गलियां मिलती है वो इतनी छोटी होती है कि उनमें से ढंग से किसी चौपहिए वाहन का या 4 व्हीलर का निकलना तो दुर्भर की बात है, 2 व्हीलर बड़ी मुश्किल से निकाला जा सकता है। पतली सकड़ी और घुमावदार गलियां मिलती हैं। ऐसी गलियों के कारण बहुत सारी गंभीर खतरों के उत्पन्न होने की समस्या हर वक्त बनी रहती है। कब कौन सी घटना घटित हो जाए, ऐसी बस्तियों के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इन बस्तियों में निवास करने वाले जो लोग होते हैं उनका आय का स्तर भी बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर ऐसे लोग या तो किसी मजदूरी का कार्य करते हैं या फिर बहुत ही जो हम ऐसा कि छोटे स्तर का कार्य करते हैं जिनसे उनको आमदनी बहुत कम होती है। कचरा बीनना, या फिर हम ऐसा कहें कि मजदूरी करना, या फिर हम देखें कि घरों के अंदर जो नौकरी करने का कार्य होता है, जैसे कि घरेलू नौकर जिसको हम कह सकते हैं, ऐसे कार्य करते हैं। तो ऐसी स्थिति के कारण उनकी जो पारिवारिक आमदनी होती है वो बहुत कम होती है, और आमदनी कम होने के कारण ये लोग पर्याप्त मात्रा में पोषण भी प्राप्त नहीं कर पाते, और पर्याप्त पोषण न होने के कारण इन लोगों में विभिन्न प्रकार की बीमारियों की उत्पन्न होने का खतरा हमेशा मंडराता रहता है। तो ऐसी स्थिति के कारण जो कच्ची बस्तियों के निवासी होते हैं उनमें विभिन्न प्रकार की संक्रामक बीमारियों के फैलने का हमेशा संभावना बनी रहती है। अब जब इनकी ऐसी आय की स्थिति ऐसी मिलती है तो फिर यहाँ पर शिक्षा पर खर्च करना, खान पान पर खर्च करना, सुविधाओं पर खर्च करना संभव ही नहीं हो पाता, क्योंकि इनके पास इतनी आमदनी ही नहीं होती कि ये उस पर खर्च कर सकें। और परिणाम ये होता है कि ये लोग न तो अपने बच्चों को ढंग से पढ़ा पाते हैं और न ही उन्हें अच्छी शिक्षा दिलवा पाते हैं। और इसी का नकारात्मक प्रभाव हमारे सामने देखने को मिलता है कि ये लोग जो गरीबी के आदी हो जाते हैं, कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, विभिन्न प्रकार की आपराधिक प्रक्रियाओं की ओर इन लोगों का धीरे धीरे रुझान बढ़ने लगता है। शराब है, अपराध है, गुंडागर्दी है, नशीली दवाओं का सेवन है, सामाजिक बहिष्कार जैसी स्थितियां हैं, वो ऐसी बस्तियों में विशेष रूप से हमें देखने को मिलती हैं। तो बच्चों, नगरों महानगरों में बसे हुए ऐसे क्षेत्र जहां पर मैंने अब से पहले जितने भी आपको लक्षण बताए, ऐसे सारे लक्षण जहां कहीं भी देखने को मिलते हैं उनको हम स्लम्स के रूप में, गंदी बस्तियों के रूप में, कच्ची बस्तियों के रूप में, चाल के रूप में, कटरा के रूप में, झुग्गी झोंपड़ियों के रूप में, अलग अलग रूपों में जानते हैं। हमारे भारत में भी इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो ये सारी ऐसी चीज़ें थी जिनकी बारे में हमने चर्चा की। अब ऐसी गंदी बस्तियां या कच्ची बस्तियां जो विकसित होती हैं वो आज के महानगरीय स्वरूप की सबसे बड़ी कमी के रूप में हमारे सामने आई है। विश्व का कोई भी महानगरीय क्षेत्र जितना अधिक बड़ा महानगरीय भाग होगा वहां पर ऐसी बस्तियों के विकसित होने की संभावनाएं उतनी अधिक देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि जितना बड़ा महानगरीय भाग होगा वहां पर जनसंख्या घनत्व ज्यादा देखने को मिलेगा। जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या का वितरण अधिक मिलेगा तो वहां पे मकानों की कमी ज्यादा देखने को मिलेगी, और जितनी अधिक मकानों की कमी होती जाएगी वहां पर बाहरी लोगों के द्वारा, जो अल्प आय वर्ग के लोग हैं, मजदूर वर्ग के लोग हैं, उनके द्वारा सरकारी जगहों पर ऐसी अस्थायी झुग्गी और झोंपड़ियों का लगातार विकास करना प्रारंभ हो जाएगा, और धीरे धीरे इन झुग्गी झोंपड़ियों का आकार बढ़ता जाएगा। और परिणाम ये होगा कि 1-2 व्यक्तियों के द्वारा प्रारंभ किया गया झुग्गी झोंपड़ियों का ऐसा स्वरूप अंततः एक बड़ी कच्ची बस्ती के रूप में, एक बड़ी झुग्गी झोंपड़ी वाली बस्ती के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो ऐसी मकानों के जीर्ण शीर्ण स्वरूप वाली, मूलभूत सुविधाओं की कमी वाली, पर्याप्त मात्रा में प्रकाश, जलापूर्ति, विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था नहीं होने वाली, अत्यधिक जनघनत्व की स्थिति को दर्शाने वाली और विभिन्न प्रकार के अपराधों की प्रधानता को दर्शाने वाली मानवीय कच्ची बस्तियों को, जो शहरी क्षेत्रों के बीच सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन की स्थिति को दर्शाती हैं, उन्हें हम गंदी बस्तियों के रूप में, कच्ची बस्तियों के रूप में, स्लम्स के रूप में परिभाषित करेंगे। तो यहाँ आज हमने कच्ची बस्तियाँ क्या होती हैं, उनके लक्षण कौन कौन से होते हैं और उनमें किस प्रकार का जीवन व्यतीत होता है, इसके बारे में हमने चर्चा की।
हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे इन कच्ची बस्तियों की समस्याओं को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है, कौन कौन सी समस्याएं देखने को मिलती हैं और उनके संभावी जो उपाय होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो आज का ये हमारा वीडियो बच्चों यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।